हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जो आज आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आता है वो आता है आपका कुलगाम एंड रामबन, जेके 18 और जेके 19। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। जैसा कि आप जानते हैं, इसके क्वेश्चन जो है मैं खुद बनाता हूं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते हैं। और जितना ज्यादा मुझसे डाटा एक्सट्रैक्ट हो सका तो मैंने उसको जो है एक ही वीडियो में कंपाइल कर पाया। ठीक है, अगर मैं वैसे तो क्या है, अभी तक जितनी हमने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट की हैं सबके 25-25 30-30 क्वेश्चन किए हैं, पर इसके एक डिस्ट्रिक्ट के 20-25 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जेके 18 आता है कुलगाम, फिर आता है जेके 19 रामबन। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कुलगाम। ठीक है, कुलगाम पहले करते हैं। कुलगाम के बारे में तो आपने दो चार चीजें यहां पर जो इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले तो इसका ओरिजिनल नाम, द ओरिजिनल नेम ऑफ कुलगाम वॉज शामपुरा। ठीक है, द ओरिजिनल नेम ऑफ कुलगाम वॉज व्हाट? शामपुरा। ठीक है, शामपुरा कहते थे इसको। कहां से हमें पता चलता है? तस्कीरा सदात सम्मानिया। ठीक है, तस्कीरा सदात सम्मानिया में हमें पता चलता है, जो कि इन्होंने लिखी थी 13वीं सेंचुरी में स्वले रेशी। स्वले रेशी के द्वारा एक बुक लिखी गई है तस्करिया सदात सम्मानिया, जहां पे हमें पता चलता है कुलगाम का ओरिजिनल नाम क्या था? शामपुरा। ठीक है, फिर इसका नाम कुलगाम किसने रखा बाद में? द कुलगाम नेम इज मतलब एक्चुअली शामपुरा से कुलगाम किन्होंने नाम रखा था? इट वॉज नेम्ड बाय सैयद हुसैन सिमनानी। ठीक है, सैयद हुसैन सिमनानी ने जो है इसका फिर क्या नाम रखा? कुलगाम रखा। कुल का मतलब होता है क्लैन, ग्राम का मतलब होता है विलेज, जो संस्कृत में आता है। सिमनानी ने क्या किया? हजरत आमिर कबीर मीर हमदानी को कश्मीर में इन्वाइट किया हुआ है। ठीक है, और जैसे पोइट्स कौन कौन से उनके साथ आए? शेख नूरुद्दीन नूरानी और लाल डीड भी जो है फिर उनके साथ साथ आए। अब चलिए, कुलगाम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है कब आया? मुगल रूल में जो है इवॉल्व हुआ। ठीक है, फिर यह तहसील में ट्रांसफर हुआ। किनकी मदद से? शेख हमजा मखदूम साहिब की जो है मदद से। ठीक है, चलिए अब आगे अब आते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स जो इसके साथ रिलेटेड है। सबसे पहले तो कुलगाम इज द बर्थ प्लेस। ठीक है, कुलगाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नंद ऋषि कहां से बिलोंग करते थे? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, नंद ऋषि का ओरिजिनल नाम आता है शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो ऋषि ऑर्डर कश्मीर के जो है फाउंडर है। ठीक है, ये याद रखना, कश्मीर के ऋषि ऑर्डर के फाउंडर कौन आते हैं? शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो ये हमारे नंद ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब आलम इकबाल, ठीक है, जिनके एंसेस्टर जो है, या जवाहरलाल नेहरू के जो एंसेस्टर है, वो भी कहां से थे? कुलगाम से थे। कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस की बारे में बात करते हैं। शाहजहां ने यहाँ पे चिनार बाग बनवाया। महाराजा हरि सिंह ने जो है कुटबल सेंचुरी को क्या किया? एक्सप्लोर किया। अपने एप्पल्स के लिए जाना जाता है, सीनिक लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। विशव रिवर के जो है बैंक्स पे आता है ये। ठीक है, चलिए अब आगे। अब टूरिज्म की बात करते हैं। इसमें टूरिज्म कौन कौन से आते हैं? टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से आते हैं? अहरबल वाटरफॉल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। ठीक है, जो विशव रिवर का सोर्स है। कोसर नाग लेक यहां पर आती है। चिरनबल आता है, बड़ी बहन जो है यहां पर आता है। वसत नाग कुंड आता है। जियारत आती है किनकी? शेख उल आलम की। ठीक है, और पंच पत्थरी का मार्ग जो है यहां पर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एक और चीज याद रखना, जो कुटबल विलेज है वो यहां पर कुषाण पीरियड को क्या करती है? रिलेट करती है। चलिए अब आता है हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको करते हैं, फिर उसके बाद हमारे एमसीक्यूज के ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा रामबन। हिस्टोरिकल बात की जाए, ये इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, चेनाब वैली का पार्ट है, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ भी आते हैं। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ हमारे चेनाब वैली का पार्ट है भाई, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे में है ये। डोडा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट ये कब बना? 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, चलिए आगे बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। इसके बॉर्डर्स कहां कहां से आते हैं? रियासी, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग और कुलगाम के साथ इसके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, अब एक और चीज, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर, तभी ये क्या है? जेल हमारी क्या कहते हैं? चेनाब वैली का पार्ट है। ठीक है, और NH44 के ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, 150 किलोमीटर है ये जम्मू और श्रीनगर दोनों से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है। द ओरिजिनल नेम ऑफ रामबन वॉज नशबंत। ठीक है, द ओरिजिनल नेम ऑफ रामबन वॉज व्हाट? नशबंत था, जो जहां पर खाली 15 घर थे, खाली जो चेनाब नदी के किनारे थे। ठीक है, और बाद में इसका नाम क्या पड़ा? रामबन बना। ये एक हाल्टिंग स्टेशन था रॉयल कार्वंस का। ठीक है, कब? किनके टाइम पीरियड पे? राजा गुलाब सिंह के। ठीक है, और ये फिर 1846 के बाद ये परमानेंट वैसा ही रहा।
फिर ये उसके बाद ये जम्मू उधमपुर बनियाल रोड पे जो है ये आता है, रूट ही आता है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है यहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो हमने क्या करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। तो चलिए एमसीक्यूज आते हैं। डगन टॉप, तत्तापानी जो सल्फर स्प्रिंग आते हैं, ठीक है। सनासर यहां पर आता है। पंडित टॉप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है यहां पर आती है, जो चनैनी नाशी टनल जिसको कहा जाता है। और चलिए जो चनैनी नाशी टनल है उसके बारे में तो आपको पता ना, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल आती है जो 9.28 किलोमीटर की है। चलिए अब इंपॉर्टेंट आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जो हमने करने हैं। कुलगाम के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कुलगाम? शामसपुरा, शामपुरा, सिकंदरपुरा या शेनपुरा? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? शमसपुरा, शामपुरा, सिकंदरपुरा या शेनपुरा? फर्स्ट का बताइए क्या आंसर है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, शामपुरा, ठीक है। क्या आंसर आएगा? शामपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। Which personality gave us the information that name of the कुलगाम was शामपुरा? ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही किया, ठीक है। कौन सी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने बताया भाई, जिन्होंने बताया कि क्या है कुलगाम का पहले नाम ही आता था? सोले ऋषि, नंद ऋषि, कल्हान या श्रीवरा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोले ऋषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैम्प्ड टाइल्स, ठीक है, स्टैम्प टाइल्स जो हमारे क्या कहते हैं, कुषाण पीरियड को रिलेट करते हैं। स्टैम्प टाइल्स विच इज रिलेटेड टू द कुषाण रूल पीरियड वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम विच विलेज ऑफ कुलगाम? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कुटबल, अहरबल, नीलबल या सागरबल? बताइए इसका क्या आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का। मतलब कि देखिए कुलगाम में क्या है, हमारे यहां पर क्या आता है, कुषाण पीरियड से रिलेशन है। पर भाई कहीं पे तो इसकी एक विलेज होगी ना जहां पर हमें कुषाण पीरियड का कुछ मिला। क्वेश्चन आता है भाई क्या मिला, और वो आती है हमारी स्टैम्प टाइल्स, और इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटबल विलेज, ठीक है। थर्ड का क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटबल। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच लेक इज द सोर्स ऑफ विशव रिवर? विशव रिवर के बारे में अगर आपको पता होगा, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। बताइए कौन सी लेक आती है? डल लेक, वुलर लेक, कौंसल नाग लेक या नागिन लेक? बताइए फोर्थ का क्या आंसर आएगा भाई, ठीक है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौंसल नाग लेक, ठीक है, कौंसल नाग लेक। और एक और चीज मैं बता दूं, कौंसल नाग जो लेक है ना, इसका नीलमत पुराण में भी मेंशन है, ठीक है। नीलमत पुराण जो है ना, वहां पर भी कौंसल नाग लेक के बारे में बताया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, बताया जाता है जो मनु थे ना, मनु जिनको बोला गया था सारे जो है वेद वहां पे रखो बोट में, क्योंकि ग्रेट फ्लड आने वाला था, ठीक है। तो उनकी बोट जो है कहते हैं कौंसल नाग लेक में ही जाके फंसी थी, ठीक है। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया था, मत्स्य अवतार लिया था, अगर आपको पता होगा, वो शिप को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन आता है, कौंसल नाग लेक इज ऑल्सो नोन बाय? बताइए कौंसल नाग लेक और कौन से नाम से जानी जाती है भाई। ऑप्शन नंबर ए, शिवपाड़ लेक, विष्णुपड़ लेक, आहार लेक या निहार लेक? बताइए फिफ्थ का क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुपाड़ या विष्णुपड़ लेक आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सिक्स क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वॉज ए हंटिंग प्लेस फॉर मुगल्स? यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए हम पता है हमें कुलगाम कर रहे हैं हम, ठीक है, पर भाई एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने दिमाग में रखना है श्रीनगर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी भाई जो मुगल्स के शिकार के लिए बड़ी ज्यादा फेमस थी। आंसर तो हमें पता है इसका क्या आएगा, कुलगाम ही आएगा, ठीक है। पर एग्जाम के लिए आपने याद रखना है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। मुझे नहीं पता भाई क्या पूछा जाएगा। हाँ मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुलगाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए मैं आपको कह सकता हूं, मुगल्स का क्या रिलेशन है, और वो ये है कि ये इनकी क्या थी, एक शिकारगाह थी, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन हु लेड चिनार बाग इन कुलगाम? चिनार बाग जो है कुलगाम में जो आता है वो उसको किसने बनाया, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, और शायद हमने स्टार्टिंग में किया भी था इसके बारे में। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या है, खी जोगीपुरा, ठीक है, खी जोगीपुरा इन कुलगाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कश्मीर? ठीक है, जोगीपुरा या खी जोगीपुरा जो है
कुलगाम में आती है, ये किस फेमस पर्सनालिटी का बर्थ प्लेस है? नंद ऋषि, महजोर, शाह फैजल या ऑप्शन नंबर डी आते हैं जो हमारे आज के टाइम पे करंट सीएम है, उमर अब्दुल्ला। तो बताइए 8th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा, ओरिजिनल नाम है बता दूं, इनका ओरिजिनल नाम है शेख नूरुद्दीन नूरानी। ठीक है, नूरुद्दीन नूरानी। और हमें पता है ये कौन सी पर्सनालिटी आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नंद ऋषि। ऋषि ऑर्डर के क्या है? फाउंडर। कश्मीर के जो ऋषि ऑर्डर आते हैं उनके क्या है? ये फाउंडर है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब कुलगाम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अनंतनाग एंड सेपरेटेड, क्वेश्चन आता है भाई, कुलगाम को अनंतनाग से कब अलग किया गया? When was कुलगाम separated from अनंतनाग and made a separate administrative district? बताइए क्या आंसर आएगा? 2 अप्रैल 2007, 2 अप्रैल 2008, 11 मार्च या 6 अप्रैल 2007? बताइए 9th का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 2007। ठीक है, एक बार मेरे से भी गलती हो गई थी, एक्चुअली मैं वहां पे 1 अप्रैल कराया था, पर ठीक है, लगता ना कभी कभी क्या होता है, ये पहली तारीख को इन्होंने स्टेप लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2 अप्रैल 2007। ठीक है, चलिए, द टेम्पल्स ऑफ माता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, टेम्पल ऑफ माता त्रिपुर सुंदरी खान बिरादरी या खन्ना बिरादरी। ठीक है, कौन सा मंदिर आता है? कुलगाम में बड़ा फेमस मंदिर है। 2022 में क्या हुआ था, एक्चुअली इस मंदिर में आग भी लगी थी, अगर आपको याद होगा। द टेम्पल ऑफ माता त्रिपुर सुंदरी खन्ना बिरादरी इज इन विच तहसील ऑफ कुलगाम? देवसार, दमल हंजीपुरा, फ्रिजाल या ऑप्शन नंबर डी यरीपुरा या यारीपुरा जो है? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, देवसार। ठीक है, क्या आएगा? देवसार आएगा इसका। चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर एक और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये बच्चे बच्चे की जुबान पे भी चढ़ा होगा। आंसर आता है कि भाई ये कहां पर है? कुलगाम में। ठीक है, अब आपने बताना है कौन से यहां पे वाटरफॉल्स को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, नूरी छम, अहरबल फॉल्स, वेरीनाग या सियार बाबा। ये तो वैसे जम्मू में है। ठीक है, वेरीनाग से क्या आता है? यहां से आती है झेलम रिवर, तो इसका तो मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहरबल। और नूरी छम तो हमारी जम्मू प्रोविंस में आता है। ठीक है, अब आपने बताना है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और अब इसका आंसर जो है क्या आएगा? अहरबल फॉल्स आएगा। चलिए अब आगे, तस्करिया सदात सिम्मानिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जो हमारी क्या कहते हैं कुलगाम की हिस्ट्री के साथ डील करता है। तस्कीरा सदात सिम्मानिया वॉज कंपाइल्ड इन, कौन से साल में कंपाइल किया गया और किसके द्वारा कंपाइल किया गया? बताइए। 13th सेंचुरी में स्वले ऋषि के द्वारा, 14th सेंचुरी में कल्हान पंडित के द्वारा, 11th सेंचुरी में अबू फैजल, वैसे ये नहीं आंसर आएंगे, या 5th सेंचुरी में श्रीवरा। ऑप्शन नंबर ए या बी में आपको ऑप्शन देता हूं और बताइए इसका क्या आंसर आएगा 12th का। चलिए बताइए जल्दी से। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 13th सेंचुरी स्वले ऋषि। ठीक है, स्वले ऋषि 13th सेंचुरी। चलिए अब आगे, इनमें से भाई बताइए अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं आती है, सॉरी तहसील कौन सी नहीं आती है कुलगाम में? दमल हंजीपुरा, फ्रिजाल, कैमो या ऑप्शन नंबर डी इश्ताक? बताइए 13th का क्या आंसर आएगा? इनमें से कौन सी जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तहसील नहीं आती है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी इश्ताक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट इज ए कोल्ड वाटर स्प्रिंग इन कुलगाम। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। देखिए हर चीज एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएगी, पर कुछ चीजें तो आपकी आंखें खोल सकती है ना, आपको बहुत अच्छी जो है जनरल नॉलेज दे सकती है। तो देखिए ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग आता है कुलगाम में, जो 6 महीने खाली क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, 15 अप्रैल को क्या होता है? स्प्रिंग सीजन में आता है। 15 सितंबर को और जो है ऑटम सीजन में गायब हो जाता है। सर्दियों में मतलब ये गायब हो जाता है पूरी तरह से। अब बताइए ये कौन सा आता है? वसकनाग कुंड, वासुकी नाग कुंड, बेदाब कुंड या ऑप्शन नंबर डी बेआबाद कुंड? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? 14th क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए
वसक नाग कुंड, और ये ऐसा सच में होता है कि ये भाई कुंड 6 महीने के लिए गुम भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए, इसको आप मार्क कर लीजिए 14th क्वेश्चन को। ठीक है, कुलगाम हाउस इट नेम फ्रॉम विच सेलिब्रेटेड ईरानियन सेंट। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, कुलगाम का किस ईरानियन सेंट की वजह से नाम आता है? लाल डीड, अहमद शाह वली, सैयद इमाम शाह, या ऑप्शन नंबर डी सैयद सिमनानिया जियारत शरीफ। बताइए 15 का क्या आंसर आएगा। बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद सिमनानिया जियारत शरीफ। चलिए अब आगे, पीर नाग लाइस इन विच प्लेस ऑफ कुलगाम। अब बताइए पीर नाग जो है कुलगाम की किस जगह पे आता है। ठीक है, कौन सी जगह पे जो है या कौन सी तहसील में आता है? बड़ी बहक, फ्रिजाल, कैमो या इश्ताक। बताइए 16 का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी बहक। ठीक है, या बाड़ी बहक, जो भी आप प्रोनाउंस कर सको, इसका वो आंसर आएगा। चलिए 17 के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या 1966 में क्या होता है, एक ना ट्रेजेडी होती है। ठीक है, एक ट्रेजेडी होती है और एक क्राफ्ट जो है वहां पर क्या हो जाता है, गिर जाता है, बड़े लोगों की जान जाती है। बताइए वो कौन सी जगह है? जॉर्ज पीक, ह्यून हैंग पीक, सैडल पीक, या ऑप्शन नंबर डी आता है गेट्स पीक। बताइए 17 क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा भाई। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यून हैंग पीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूरिस्ट प्लेस इन कुलगाम। बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा। इनमें से कौन सी चीज जो है टूरिस्ट प्लेस आती है, मतलब कि कौन से दो नहीं है और एक जो है टूरिस्ट प्लेस आता है? चिरनबल, कौंसरनाग, पंचपथरी डी मार्ग, या डीके मार्ग। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा। चलिए एक मिनट यार, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, इसका भाई ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। गलती होगी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक बार कंफर्म आप भी करके बता देना मेरे को 18 क्वेश्चन का कि ऑप्शन नंबर डी आएगा या ऑप्शन नंबर ए, मतलब कोई भी आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आएगा, पहले मेरे से गलती से जो है ये मार्क हो गया था। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर, द ओरिजिनल नेम ऑफ रामबन। अब आती है आपकी रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट आती है। अब बताइए इसका ओरिजिनल नाम क्या था भाई, और अभी हमने किया भी था शायद ये। ठीक है, स्टार्टिंग में किया भी था। अब बताइए क्या आंसर आएगा। रामधरन या रामधारन कहा जाता था, रामाधीरन, नशबंद या रामबंद। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी नशबंद। अब नशबंद क्यों कहते थे? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट हैड 15 विलेजेस। इसके अंदर जो है 15 विलेजेस थी, तभी इसका नाम क्या था, नशबंद। ठीक है, 19th का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द बुक गैजेटर ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय। ये बुक्स एंड ऑथर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइकल एंड्रयूज, सुखदेव चरण, सीई ब्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंगम। अब बताइए इसका क्या आएगा, 20th का आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सीई ब्रेट्स। ठीक है, सीई ब्रेट्स। और एक और चीज मैं बता दूं, आप जानते हैं ना रामबन का क्या नाम था पहले, नशबंद था। पर भाई हमें कहां से पता चलता है, वो इसी बुक से पता चलता है। गैजेटर ऑफ कश्मीर जो बुक है ना, वहीं पे लिखा हुआ था कि पहले जो है रामबन को क्या कहा जाता था, नशबंद कहा जाता था। ठीक है, और अपनी 15 विलेजेस के लिए जाना जाता था, ये हट्स या जो भी है। ब्लिजर्ड इज द मीनिंग ऑफ विच प्लेस ऑफ रामबन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, कौन सी ऐसी जगह आता है, कौन सा ऐसा टूरिस्ट प्लेस है रामबन का जिसके नाम का मतलब आता है ब्लिजर्ड। ठीक है, बनिहाल, रामबन, नशबंद, या ऑप्शन नंबर डी काजीकुंड। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। बनिहाल, रामबन, नशबंद या काजीकुंड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बनिहाल। ठीक है, बनिहाल के नाम का मतलब आता है ब्लिजर्ड। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन ओल्डर टेक्स्ट द रेफर्ड नेम ऑफ बनिहाल वाज। ये एक और बनिहाल के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बनिहाल, अच्छा
ओल्डर नेम ऑफ बनिहाल, मतलब कि हमारा जो संस्कृत नाम आप कह सकते हो उसका जो है संस्कृत नाम क्या आता है, यहां तो बनिहाल है, या देवगोल या देवस्थान या देवपुरा। बताइए अब इसका 20 सेकंड का क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगोल। ठीक है, देवगोल आएगा। और देवगोल का मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग आता है एबोर्ड ऑफ गॉड्स। क्या है, एबोर्ड ऑफ गॉड्स, मतलब कि भगवानों का घर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी देवगोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। 23rd, गूल विल वैली। ठीक है, गूल वैली जो आती है, एक आती है हमारी यहां पे गूल वैली आती है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां पर एक एंशिएंट साइट आती है जिसका नाम हमने यहां से बताना है। ठीक है, और कहा जाता है ये कहां से है, महाभारत काल से जो है इसका रिलेशन है। आप बताइए क्या आंसर है, घोड़ा गली, सीधी गली, पांडव गुफा या बलदेवपुरा। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा गली। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, घोड़ा गली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रामबन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी तहसील्स। अब बताइए, ये एक वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, और चलिए अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में कर रहे हैं तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अब बताइए कितनी तहसील्स में जो है रामबन डिवाइडेड है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पोगल स्ट्रीम। ठीक है, पोगल स्ट्रीम आती है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ये बताइए कौन सी नदी को बनाता है। ठीक है, पोगल स्ट्रीम जो है बताइए कौन सी नदी को बनाता है। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। मधुमती, झेलम, लीडर या चिनाब। बताइए 25th का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा मधुमती स्ट्रीम। ठीक है, मधुमती स्ट्रीम आएगा इसका। चलिए अब आगे। When was रामबन डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सी डेट को रामबन को जो है टेररिस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर किया गया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। जनवरी 30, 2021, जनवरी 15, 2021, जनवरी 26 या जनवरी 21, मतलब सारे साल, मतलब इसका मतलब 2021 में डिक्लेयर किया गया था। अब आपने फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है बताना कौन सा साल आएगा। ठीक है, अब बताइए इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए 26 का आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 21, 2021। ठीक है, जनवरी 21। चलिए, रामबन हैज हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भाई बताइए कौन कौन सी आएगी, कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। मतलब कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें 90 सीट्स आती हैं, 90 में से भाई बताइए कितनी जो है रामबन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका 3। ठीक है, 3 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स आती है रामबन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रामबन इज फेमस फॉर विच डैम। अच्छा क्वेश्चन है, रामबन कौन से डैम के लिए जाना जाता है भाई। और इसमें से एक ऑप्शन आता है थेन डैम, ये तो नहीं आएगा क्योंकि एक इसमें आता है कठुआ में। ठीक है, कठुआ में, और इसका ओरिजिनल नाम आपको या जिस नाम से जाना जाता है वो क्या आता है, रंजीत सागर डैम। तो बताइए 28 का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा बगलीहार डैम। ठीक है, बगलीहार डैम इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी जो है भाई रेलवे स्टेशन आता है। अब बताइए उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, यह क्या नाम है, जम्मू तवी, संगलदान, रामबन स्टेशन या ऑप्शन नंबर डी जम्मू श्रीनगर स्टेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, संगलदान। ठीक है, संगलदान जो है इसका आंसर आएगा। चलिए 30th के ऊपर चलते हैं। हु रोड द बुक महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह एक बुक भी आती है भाई। ठीक है, तो बताइए वो किन्होंने लिखी है, सुखदेव सिंह चाड़क, करण सिंह, श्याम सिंह राणा या सुखचैन चाड़क। बताइए 30th का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह चाड़क। ठीक है, सुखदेव सिंह चाड़क आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेटवे टू चंद्रकोट इज। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये।
चंदरकोट जो फिर से वही है, हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंदरकोट का गेटवे क्या आता है? भदरवा, बनिहाल, चेनाब, या ऑप्शन नंबर डी आएगा जौहर टनल। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ए फेमस फोर्ट इन रामबन। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आता है इट इज ए फेमस फोर्ट इन रामबन। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा जो है फेमस फोर्ट आता है या किला आता है, जहां पर महाराजा क्या कहते हैं, महाराजा गुलाब सिंह ने राजा सुल्तान खान को जो है वहां पे जेल में डाला था, जो भिम्बर के थे, और शेख अब्दुल्ला भी जो है यहां पर रह चुके हैं। अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका? गजपत फोर्ट, अरहर फोर्ट, हरून किला, या ऑप्शन नंबर डी आता है रामबन फोर्ट। बताइए इसका क्या आंसर आएगा 30 सेकंड का? ए, बी, सी या डी? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा गजपत फोर्ट। और एक और चीज मैं बता दूं, मियां हथू, ठीक है, मियां हथू जो कहां के गवर्नर थे, ये आपने बताना मेरे को, ये कहां के गवर्नर थे भाई? ठीक है, इनको भी जो है यहां पर जेल में रखा गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आता है हमारा फेमस पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक रामबन की फेमस पर्सनालिटी है, इनमें से जो है कौन से पर्सनालिटी आते हैं रामबन से जो एक प्रोफेशनल रेसलर है? ठीक है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट प्रोफेशनल रेसलर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। फर्स्ट प्रोफेशनल रेसलर जो मतलब खली के भी अंडर जो है क्या ट्रेनिंग ले चुके हैं। आप बताइए, प्रोफेशनल रेसलिंग होगी जैसे आप WWE वगैरह देखते हो। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? शादाब जट, मोहम्मद जमील खान, बादशाह खान, या ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्त खान। बताइए 33rd का क्या आंसर आएगा भाई? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बादशाह खान। अगर इसका ओरिजिनल नेम की बात की जाए, ठीक है, ओरिजिनल नेम आता है इनका आरिफ सलीम बोडू। ठीक है, आरिफ सलीम बोडू। और इन्होंने, जैसा मैं आपको बोला है, ग्रेट खली की एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बड़े लोगों को ये पता, मेरे को भी नहीं पता था भाई जब तक मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब इनमें से बताइए कौन सी जो है तहसील नहीं आती है रामबन की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए तहसील ऑफ द रामबन? बटोट, पोगल परिस्थान, धीमा, या बनिहाल? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? 34th का इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर धीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट इज ए 450 मेगावाट कैपेसिटी डैम एंड इज ऑल्सो ए रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, बताइए कौन सा डैम आता है भाई? 450 मेगावाट की कैपेसिटी का डैम आता है। ठीक है, और ये जो है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। बगलीहार डैम, बाखड़ा नंगल, हमीर डैम, या किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? बताइए इसका आंसर क्या आएगा 35th का? बताइए ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बगलीहार डैम। और एक और चीज मैं बता दूं, किशन गंगा जो है ना, इसके बारे में बात करें, ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 330 मेगावाट की। ठीक है, 330 मेगावाट की है। तो चलिए भाई, आज आपका 19 एंड 20 कुलगाम और रामबन डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं अब आपसे।